Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 4 turning effect of forces topic center of gravity. Topic start करते हैं. A body is made up of a large number of particles as shown in the figure. हम एक बॉडी की एग्जांपल ले रहे हैं और हम ये कंसीडर कर रहे हैं बॉडी इस शेप में है और इस बॉडी में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, यानी ये बॉडी बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर. अर्थ सिंपली क्या करती है, इन पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स जिनसे मिलके ये बॉडी बनी है, इन स्मॉलर पार्टिकल्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. अर्थ इन पार्टिकल्स को अपने सेंटर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है. द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट. अगर हम अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली इन पार्टिकल्स के वेट के इक्वल है. अगर हम इस पार्टिकल की बात करें और इसके केस में हम डिस्कस करेंगे, इस पार्टिकल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स इट्स सेंटर. इस केस में जो ये पुल है अर्थ का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या है, इस पार्टिकल का वेट है. तो हम कह सकते हैं जो अर्थ का पुल है इन पार्टिकल्स पे, वो पुल बेसिकली इन पार्टिकल्स के वेट के इक्वल है. सो द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. These forces acting on the particles of the body are almost parallel. अब हम तमाम पार्टिकल्स को लेते हैं. अभी हमने डिस्कस किया है बॉडी बहुत से पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और इन पार्टिकल्स को अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. अब हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम पार्टिकल्स के वेट की डायरेक्शन सेम है. अगर आप यहाँ पे देखें तो तमाम पार्टिकल्स पे अर्थ का पुल है, अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है और तमाम पार्टिकल्स पे अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स इन पार्टिकल्स के वेट के इक्वल है. आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम पार्टिकल्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी कि इस केस में जो अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स है वो तमाम पार्टिकल्स के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेस इज अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. अगर हम इन तमाम वेक्टर्स का, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर है, अगर हम इन तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट लें तो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली इस पूरी बॉडी के वेट के इक्वल आता है. यहाँ पे तो अगर हम इन पार्टिकल्स को इंडिविजुअली देखें तो ये तो इन पार्टिकल्स का अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर है, लेकिन जब हम इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा इस पूरी बॉडी के वेट के इक्वल. इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस रेड लाइन से. ये रेड लाइन, ये रेड वेक्टर बेसिकली शो कर रहा है टोटल वेट को. तो जब हम इनका रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट है ये रेड लाइन जो कि बॉडी के टोटल वेट को शो कर रहे हैं. A point where this resultant force acts vertically towards the center of the earth is called the center of gravity of the body. अब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये टोटल वेट वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. इसको ये ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया गया है. ये है बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, जिस पॉइंट से रिजल्टेंट वेक्टर या टोटल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. फर्दर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. A point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity of a body. यानी ऐसा पॉइंट जिसपे हमें ऐसा लगता है कि बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यानी हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट से बॉडी का रिजल्टेंट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी कि इन तमाम वेट्स की रिजल्टेंट फॉर्म वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. It is useful to know the location of the center of gravity for body in problems dealing with equilibrium. Equilibrium को आगे हम डिस्कस करेंगे. Equilibrium की प्रॉब्लम्स में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. The center of gravity of objects which have symmetrical shapes can be found from their geometry. सिमेट्रिकल शेप आप इस सेंस में समझ सकते हैं कि हम उसे किसी भी एंगल से देखें तो हमें सेम नजर आए शेप. For example, the center of gravity of a uniform rod lies at a point where it is balanced. अभी हमने सिमेट्रिकल शेप्स की बात की है. हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपली उनकी शेप्स से फाइंड कर सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड की. तो यूनिफॉर्म रॉड के केस में हमने अभी डिस्कस किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाइज एट अ पॉइंट वेयर इट इज बैलेंस्ड. कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे ये रॉड बैलेंस हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉड है, इसके इस साइड पे भी वेट है, इस साइड पे भी वेट है, इसको हमने बैलेंस करने की कोशिश की है
तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो गया है वो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट बेसिकली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फर्दर डिस्कस करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर और अ रेक्टेंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। सिंपली अगर हम रेक्टेंगल की बात करें या स्क्वायर की बात करें तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये है एक रेक्टेंगल और ये है एक स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायगोनल्स हैं और ये डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करें वहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन द सेम वे ये स्क्वायर है और स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करें हैं वहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्दर डिस्कस करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज इट्स सेंटर। सिंपली अगर हम सर्कुलर डिस्क की बात करें तो सर्कुलर डिस्क के केस में डिस्क का जो सेंटर है वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Similarly, the center of gravity of a solid sphere or hollow sphere is the center of the spheres. Simply अगर हम spheres की बात करें तो spheres इसी shape में होंगे, 3D में होंगे। तो spheres की बात कर लें या hollow sphere की बात कर लें, solid की बात कर लें, solid sphere की बात कर लें, तो इन तमाम cases में center of gravity इनका center ही है, इनका central point है। Next further objects देखते हैं। The center of gravity of a uniform triangular sheet is the point of intersection of its medians as shown in the figure. स्टूडेंट्स अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के केस में हम सिंपली क्या करते हैं, मीडियंस ड्रॉ करते हैं और ये मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज द सेंटर ऑफ द रिंग। इस तरह से अगर हम सर्कुलर रिंग की बात करें तो जो रिंग का सेंटर है वही बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और होलो सिलेंडर इज द मिडल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इस तरह से अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है जो शो किया गया है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये बेसिकली सिलेंडर के एक्सिस के मिड में है, यानी ये सिलेंडर का एक्सिस है और इसके मिड पॉइंट पे ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थिन लैमिना। हम देखेंगे कि अगर इररेगुलर शेप हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। A simple method to find the center of gravity of a body is the use of a plumb line. हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी irregular shape ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम प्लम लाइन यूज करते हैं। ये बेसिकली प्लम लाइन है, ये आमतौर पे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है जब लेबर कोई भी वॉल कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, कोई ऐसा काम कर रही होती है, बेसिकली स्ट्रेटनेस को देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये प्लम लाइन है, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, लेड और ब्रास। ये मटेरियल बताया गया है कि जो बॉब है, मेटल बॉब है, आप समझिए कि छोटा सा एक मैस होता है जो हम इसके साथ अटैच करते हैं, मेटल का होता है। अब ये लेड का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है। सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, ये है एक मेटालिक बॉब और इसके साथ ये है एक स्ट्रिंग अटैच्ड। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली by the string, it rests along the vertical direction due to its weight acting vertically downward. स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि प्लम लाइन में एक मेटल बॉब होता है और ये मेटल बॉब एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है। जब बॉब को हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, इट रेस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। सिंपली क्या होता है, हम इस स्ट्रिंग को एक सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं और इसको फ्री छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, बॉब रेस्ट पे आता है और बॉब रेस्ट पे वहां आएगा जहां इसका वेट vertically downward act करेगा। In this state, center of gravity of the bob is exactly below its point of suspension. तो इस केस में हम कहते हैं कि इस बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे है। तो ये है इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये उसके बिल्कुल नीचे है। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड करना है। सो टेक एन इररेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ये एक इररेगुलर पीस है कार्डबोर्ड का, हमने ये लिया है। मेक होल्स ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। हमने इसमें होल्स बनाने हैं ए बी सी, ये 3 होल्स बना लिए नियर इट्स एज, और ये हमने एज के करीब बनाए, यहाँ पे भी एज करीब है, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है। फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, हमने वॉल पे एक नेल फिक्स करना है। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स, हमने इस कार्डबोर्ड को हैंग कर देना है किसी एक होल के थ्रू इस नेल से। तो हम सपोज करें कि पहले हम इसे होल ए से हैंग कर रहे हैं, सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। इसे इस तरह से हैंग करना है कि कार्डबोर्ड इसके थ्रू फ्रीली मूव कर सके। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, कार्डबोर्ड ले रहे हैं, उसमें 3 होल्स कर रहे हैं, होल्स हमने करने हैं एजेस के करीब।
फिर हमने सिंपली क्या करना है, वॉल में एक नेल फिक्स करना है और नेल के साथ यूज करनी है प्लम्ब लाइन। सिंपली हमने क्या करना है, पहले किसी एक होल के थ्रू कार्डबोर्ड को हैंग कर देना है और कार्डबोर्ड को छोड़ देना है। हैंग इस तरह से करना है कि कार्डबोर्ड फ्रीली मूव कर सके। कार्डबोर्ड थोड़ी देर मूव करेगा, उसके बाद कार्डबोर्ड आ जाएगा रेस्ट में। अब इसके साथ ये जो हमने प्लम्ब लाइन अटैच की है ये भी थोड़ी देर के बाद रेस्ट में आ जाएगी। और अभी हमने डिस्कस किया है कि जब ये रेस्ट पे आ जाएगी तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे बिल्कुल नीचे जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो हम वो सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। The cardboard will come to rest with its center of gravity just vertically below the nail. Vertical line from A can be located using a plumb line hung from the nail. अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लम्ब लाइन थोड़ी देर में रेस्ट में आ जाएगी। वो क्यों रेस्ट में आएगी? थोड़ी देर के बाद उसकी मोशन स्टॉप हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये रेस्ट में उस पॉइंट पे आएगी जहां इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, इस बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। फिर उस केस में हमने कहा था पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस तरह से यहाँ पे भी होगा। हम सिंपली क्या करेंगे, जहां पे कार्डबोर्ड और ये प्लम्ब लाइन दोनों रेस्ट पे आएंगे वहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, इस होल से प्लम्ब लाइन के साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी। अब हम यही काम जो हमने ए के साथ किया है, यानी हमने यहाँ पे अटैच किया है जहाँ पे कार्डबोर्ड और जहाँ पे प्लम्ब लाइन रेस्ट पे आए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया प्लम्ब लाइन के साथ साथ। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हैंग करेंगे बी के थ्रू। बी के थ्रू हैंग करके हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसी तरह से हम सी के थ्रू हैंग करके सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारे पास 3 लाइंस हो जाएंगी। तो ये 3 लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उनका कॉमन पॉइंट होगा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। It will be found that all the vertical lines from holes A, B and C have a common point G. This common point G is the center of gravity of the cardboard. हम सिंपली क्या करेंगे, इन लाइंस को देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां बनेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटेल में डिस्कस किया है। पहले हमने इसको देखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसके बाद हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा और एट द एंड हमने इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने का मेथड डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को, कपल को इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से याद करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।